हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। चलो तो शुरू करते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को एक ही डर रहता था। वो क्या डर था? वो ये डर था कि कहीं दूसरा बेबी आने से मेरी बेबी जो पहली वाली बेबी है उसके लिए मेरा प्यार कम तो नहीं होगा, कहीं मेरे मन में कोई रख तो नहीं आएगा, कहीं मेरा ही बच्चा दूसरे बच्चे को देख के मतलब उसको ये तो नहीं लगेगा कि मम्मा पापा इसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे नहीं करते हैं। पर टच वुड भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है इस चीज़ का कि मेरी जो बड़े वाली बेटी है उसके मन में ये चीज़ नहीं आई है, और ना ही उसको ये लगा है कि मम्मा पापा या नानी मेरे को प्यार नहीं करते, बाबू से करते हैं। ये चीज़ भी नहीं हुई है। अब इनफैक्ट ऐसा हो गया है कि जो मेरी अनन्या है और मेरी आराधना है, जैसे आराधना रोती है तो मेरी अनन्या बोलती है मम्मा ये रो रही है, इसको दूध दे दो। तो मेरे को क्या बोलती है वो, आपकी समझ में नहीं आ रहा, इसको दूध दे दो, ये रो रही है, भूखी है ये। तो कभी हो जाता है ना, मैं लेट हो जाती हूँ दूध देने में, तो क्या करेगी, बोतल लेके आएगी, उसके मुँह में लगा देगी। वो भी बड़ी बड़े मज़े से पता क्या करती है, खाली बोतल को भी पीने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसको लग रहा है कि हाँ मेरी बहन दे रही है तो मैं पी लूँ, झूठा झूठो भी पी लूँ। तो भगवान का शुक्रिया है इन दोनों के बीच में ये प्यार जो है अभी, तो ये चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा ही बना रहे। इन्हें कभी भी एक मतलब एक दूसरे के साथ के अलावा किसी और की ज़रूरत ना पड़े, ना ही ये लगे कि हाँ कोई होना चाहिए। इन दोनों के बीच में ऐसा ही प्यार बना रहे। और एक चीज़ और कहूँगी, ये जो सास नंदों को ये शिकायत रहती है ना अपनी बहुओं से कि क्या कहते हैं, ये हमारे पोता पोती हैं, ये अपने नाना नानी का करते हैं, अपने नाना नानी को ही पूछते हैं, हमको नहीं पूछते हैं। तो भाई एक बात बताइए आप लोग, ये रहती है शिकायत मतलब दादी को और बुआ को, ताई चाचियों को ये शिकायत रहती है तो उनको ही पूछते हैं। अरे भाई उनको पूछेंगे क्यों ना, वो उनके पैदा होने से उनके पालने तक जब नाना नानी का साथ रहता है तो उनको ही पूछेंगे ना। कोई कोई दादा दादी और मतलब ये लोग होते हैं ना, बुआ दादी चाचा, ये कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनको देखने तक भी नहीं जाते। ठीक है, उनका करना तो बहुत ही दूर की बात है कि उनका कुछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है बच्चा जिसको देखेगा कि हमारा कर रहा है, बच्चा भी उसी की तरफ होएगा। ये नहीं मैं सभी को बोल रही हूँ, कुछ औरतें होती हैं ऐसी कि अपने दादा अपने पोता पोती को देखना भी पसंद नहीं करती हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन बच्चों की माँ ही उनको अच्छी नहीं लगती। वो सोचती हैं ये किसी तरह घर से निकल जाए, बस उनका ये रोल ये रहता है कि ये किसी तरह निकल जाए और कुछ नहीं। उनको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी उस औरत के निकलने से। क्यों भाई, जब शादी हुई थी तो आपके बेटे ने पूछ के तो की होगी, पक्की बात है। ये तो नहीं है कि वो ऐसे ही भगा के लिए आया। आप लोगों की भी सहमति होगी कि हाँ भाई ये हमारी घर की बहू बननी चाहिए। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो इतनी बड़ी दुश्मन हो जाती है तुम्हारी, कि आप अपने पोता पोती को भी देखने के लिए पसंद नहीं करते हो फिर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ सांसों से और कुछ मतलब नंदों से देवरों से कुछ ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ बंद करो। समझ में उस बंदे को भी आता है जिसकी वो वाइफ है कि जब तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो हाँ भाई दियो, हाँ भाई हमारा करियो, तुम्हारा फ़र्ज है। दुनिया भी उसको बोल देती, बेटे को भी और बहू को भी, तुम्हारा फ़र्ज है। क्यों भाई, ये दुनिया वहाँ कब चल जाती है जब बेटे बहुओं को ज़रूरत होती है उनकी, तब कहाँ चल जाती है ये दुनिया। तब तो कोई नहीं बोलता उनको कि नहीं भाई तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हारे बच्चे हैं वो। नहीं, सब जिम्मेदारियां बहुओं की सिरानी है और बेटों की सिरानी है, इनके सिर्फ कोई जिम्मेदारियां नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान का अवतार लेके पैदा हुए हैं। ये तो गलत करे तो भी सही, और सही करे, सही तो ये खैर करते ही नहीं है, पर बाई चांस ये कर भी दिया तो चलो वो भी सही है, पर गलत करे तो वो भी सही इनका तो, क्योंकि ये तो भगवान का अवतार हो गए ना। ये तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सारी जिम्मेदारियां तो गलत करने की बेटा और बहू ने ले ली है, उनको ही करना है। और जबकि उनके बेटा बहू उनका करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी ही बुराइयां करते फिरते हैं। और ये नहीं कि उनको पता नहीं लगता, और ये भी नहीं कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं पता है, पता सब कुछ रहता है तुम्हारे बेटे को। वो सिर्फ इस वजह से कुछ नहीं बोलता है, चलो छोड़ो मेरे माँ बाप हैं,
उसको फिर भी इतनी शर्म होती है, वो सोचता है अरे चलो छोड़ो, है तो मेरे ही माँ बाप ना। पर कोई माँ बाप इतने भी हो जाते हैं, उनको दूसरे बच्चों के चक्कर में वो बच्चा ये दिखाई नहीं देता है जैसे वो उनका है ही नहीं, कहीं से उठा के ले आए हैं। हाँ, यदि उससे पैसे चाहिए, उससे मदद चाहिए और उससे कुछ कराना है तो तेरा फ़र्ज है भाई, तुझे तो करना पड़ेगा। कि वही तुम कहाँ चले गए फ़र्ज अदा करने के लिए? तुम्हारे भी तो कोई फ़र्ज होंगे। या सब कुछ ठेका उनके सिर धर दिया कि तू कर, और तू ही बुरा बन, फिर बुरा भी तुझे ही बनाएंगे दुनिया के आगे। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, करवा के ये तक बोल दे तूने कभी कुछ किया सिवाय अपनी वाइफ के? जो कुछ करता है तो अपनी वाइफ का करता है, और किसी का किया, माँ बाप का, भाई बहन का किया तूने? मतलब उसी की वाइफ को सुनाई जाती है ये बातें। हद हो गई। कम से कम चलो तुम करे को करा नहीं कहते हो, मत कहो। ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम करे को करा कहो, गले में ढोल डालो, ये बोलो कि हाँ मेरे बेटा बहू ने या मेरे भाई भाभी ने किया, मत कहो। पर उनके करे को भी मत मेटो, क्योंकि उस बंदे को जब पता लगेगा ना कि ऐसी सोच है मेरे घर वालों की मेरे लिए, तो कितना दुख होगा। खैर तुम लोगों को तो होगा नहीं, पर उस बंदे को तो बहुत दुख होगा जिसने किया और किए को मेट दिया उसके। ठीक है, मैं कुछ कुछ को बोल रही हूँ, सबको नहीं बोल रही हूँ। कभी सभी अपने ऊपर लें और सोचें कि हमको बोल रही है, नहीं, जो सही है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो ऐसा करते हैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो ये ब्लॉग हमारा यहीं तक, बाय गाइस।